अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो या फिर 2026 में डिप्लोमा करके एक ब्राइट फ्यूचर बनाने का सपना देख रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसे कि आपको जितनी जल्दी हो सके अवॉइड करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी कर बैठे हो तो जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेट कर लेना है। गारंटी के साथ कह सकता हूं, भले ही फ्यूचर में आप दोबारा इस वीडियो पे आके मुझे थैंक्स बोल के जाओगे। तो क्या है वो गलतियां, चलो जानते हैं डिटेल में। तो देखो, मेनली कोई भी डिप्लोमा होल्डर 5 लेवल पे गलतियां करता है। पहला होता है एजुकेशन पे, सेकंड होता है स्किल पे, थर्ड होता है जॉब पे, चौथा होता है अपस्किलिंग पे, एंड पांचवा होता है इनकम सोर्स पे। स्टार्ट करें एजुकेशन पे, तो देखो एजुकेशन में मेनली 3 गलतियां होती हैं डिप्लोमा होल्डर से। पहला होता है डिप्लोमा के बाद बीटेक ना करना, डिप्लोमा के बाद जॉब करना और जॉब के साथ ही रेगुलर बीटेक करना, और थर्ड होता है जॉब प्लस डिस्टेंस बीटेक करना। अब ये 3 गलतियां मैं इसलिए बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला तो डिप्लोमा के बाद बीटेक ना करने का नुकसान ये है, बहुत सारे ओईएम एज वेल एज बहुत सारे एमएनसीज में टॉप मैनेजमेंट रोल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा जाता है। चाहे आपके पास 20 साल का ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, डिप्लोमा लेवल पे आपको कुछ ऐसी पर्टिकुलर पोजीशंस हैं जो कि आपको नहीं दी जाएंगी इन टॉप कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, बीटेक करने के बाद आपका सैलरी एज वेल एज आपका पोजीशन डिप्लोमा के कंपेयर में ऑलमोस्ट 1.5 टू डबल रहता है। दैट्स वाई बीटेक करना बहुत जरूरी है अगर आपके पास बजट है तो। सेकंड है जॉब प्लस रेगुलर बीटेक करना। अब बहुत सारे लोग होशियार बनते हैं, वो क्या करते हैं, रेगुलर बीटेक में एडमिशन भी करवा लेते हैं और साथ के साथ जॉब भी करते रहते हैं, फिर रिज्यूम में लिखते हैं हमने जॉब प्लस डिग्री एक साथ ली है। सो इस केस में आपका प्रोफाइल हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या तो आप एक्सपीरियंस शो करो या तो आप रेगुलर डिग्री शो करो, सेम टाइम पे आप दोनों नहीं शो कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर आप जॉब प्लस बीटेक करते हो तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में नुकसान देंगे। और थर्ड दिक्कत होती है डिस्टेंस बीटेक करके। देखो, डिस्टेंस बीटेक करना सही है या नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कमिट कर सकता, बट इतना जरूर जानता हूं कि आज के समय में डिस्टेंस बीटेक के नाम पे स्कैम भरे पड़े हैं, और 10 में से 9 लोग स्कैम के चक्कर में आके गलत कॉलेज से डिस्टेंस डिग्री ले लेते हैं, जिनका उन्हें फ्यूचर में कोई भी फायदा नहीं होता। तो डिस्टेंस डिग्री भले तुम चूज करो, बट उसके लिए पर्टिकुलर कॉलेज का वेरिफिकेशन कर लो। इसके बाद गलती करते हैं स्किल लेवल पे। अब देखो, स्किल लेवल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिप्लोमा तो आपके साथ जितने लड़कों ने आपके बैच में पास आउट किया उनके पास भी है, बट उन सभी से आपको अलग बनने के लिए कुछ एडिशनल स्किल्स को सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट बेसिक इंडस्ट्रियल स्किल्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीएनसी मशीनिंग, कैड डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक की नॉलेज, मैन पावर हैंडलिंग और बेसिक सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज होना स्पेसिफिकली कोर इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं और इन स्किल्स को सीखने पे ध्यान ही नहीं देते। हालांकि जॉब तो मिल जाती है, बट ग्रो करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। दैट्स वाई इनिशियल स्टेज यानी कि यूं कह लो कि अपने फाइनल ईयर में ही स्पेशल टेक्निकल स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दो। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपको एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि आपको किस ब्रांच के हिसाब से कौन सी स्किल्स को इनिशियल लेवल पे डेवलप करना है। तो साथ के साथ कैंडिडेट्स को मौका मिलता है डिप्लोमा कंप्लीट करते ही कुछ स्पेसिफिकली ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन करने का, जैसे कि सीटीटीसी भुवनेश्वर हो गया, टाटा आईआईएस हो गया। इन ट्रेनिंग सेंटर से अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो फायदा यह है कि आपको एक सेकंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ पे कंपनीज का नेटवर्क ज्यादा होता है, जिससे कि आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, आप इन 2 ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्पेसिफिक ब्रांच और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग में जरूर अप्लाई करें। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, टाटा आईआईएस का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो अब एनएसटी टेस्ट के थ्रू हो रहा है, और एनएसटी टेस्ट ना 22 मार्च को है, बट रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी को ही क्लोज हो जाएगा। और अगर एक बार मौका गंवा दिया तो 6 महीने तक तुम दोबारा ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो टाटा आईआईएस का जो एनएसटी टेस्ट है उसके लिए जरूर एप्लीकेशन सबमिट कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रेफरल कोड यूज करना GG1NST, ताकि तुम्हारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो सके। अब जो गलती आती है वो आती है जॉब लेवल पे। जॉब लेवल पे इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि 10,000 की जॉब करूंगा मैं डिप्लोमा करने के बाद, यार मुझे तो कम से कम 50,000 की जॉब चाहिए। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा एक बात याद रखो, अभी तुम्हारे पास केवल एक सर्टिफिकेट आया है, तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं है जो कि इंडस्ट्री के एक्चुअल काम आ सके। सो इसीलिए इनिशियल लेवल पे हो सकता है तुमको ब्लू कॉलर जॉब्स भी करनी पड़ जाए, और खास करके डिप्लोमा लेवल पे तो मैक्सिमम केसेस में तुम्हें एज अ ट्रेनी या फिर एज अ ऑपरेटर ही जॉब मिलेगी। तो इसलिए इस चीज से घबराना नहीं है। तुमको इनिशियल लेवल पे कोई भी जॉब मिलती हो,
अगर वो तुम्हारे कोर डोमेन से रिलेट करता है और तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है तो तुमको सैलरी को साइड में रख के एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उस जॉब को 1 से 2 साल तक जरूर करना चाहिए। अब एक और गलती होती है, लोग क्या करते हैं, एक ही जॉब में स्टक रह जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम अगर तुम इनिशियल लेवल पे किसी कंपनी को 2 साल दे चुके हो तो कोशिश करो तीसरे साल तुम एक जॉब स्विच जरूर करो, ताकि तुमको एक बेटर सैलरी और एक बेटर पोजीशन मिल सके। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुमको सैलरी और जॉब पोजीशन दोनों के टर्म में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम जॉब अप्लाई करो, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आ रहे हैं ना, और उनमें से तुम्हें किसी एक को चूज करना है, तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो OEM, सेकेंड प्रायोरिटी रखो MNCs और थर्ड प्रायोरिटी रखो MNCs में भी एटलीस्ट टीयर 2 लेवल की कंपनी। ये सारी चीजें क्या होती हैं, OEM क्या है, टीयर 2, टीयर 3, MNCs क्या है, ये तुम गूगल कर लेना, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसी में एक बड़ी गलती है naukri.com पे प्रोफाइल ना बनाना। देखो naukri.com ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब लेने के लिए, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें ना जरूर से जरूर अपना प्रोफाइल बना लेना चाहिए और फाइनल ईयर खत्म होने से पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि तुमको अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे मल्टीपल जॉब कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए। बढ़ते हैं अगली गलती पे, जो कि है अपस्किलिंग। अपस्किलिंग क्या है, मान लो तुमने कहीं जॉब पकड़ लिया है और 2 से 3 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, बट तुम अभी भी उन्हीं स्किल्स के बेस पे जॉब ढूंढ रहे हो ना, जो तुमने अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे सीखा था। देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुमको 1 से 2 साल के बाद एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो डॉक्टर का केस ले लो, एक जनरल डॉक्टर और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दोनों में अर्निंग पोटेंशियल स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज्यादा होती है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन हासिल करता है। तो एज एन डिप्लोमा होल्डर तुम्हें भी अपने करियर के एक स्टेज के बाद स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए। चाहे तो तुम रोबोटिक्स ऑटोमेशन में चले जाओ, चाहे तो तुम ईवी में चले जाओ, रिन्यूएबल एनर्जी में चले जाओ, R&D में चले जाओ, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डिजाइनिंग, बहुत सारे फील्ड है। वो तुमको आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा इंटरेस्ट किस एरिया में ज्यादा है, और इसको अच्छे से समझने के लिए तुम मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, जिसमें कि बहुत सारे रोल्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब 5वीं और सबसे बड़ी गलती है एक इनकम सोर्स पे रिलाई करना। देखो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो तुम एक अच्छी जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी भी अच्छी है, तुम सेटिस्फाइड हो, बट द थिंग इज दैट एक समय ऐसा आएगा वो सैलरी भी तुम्हें कम लगेगी, और कह लो कि एक रूटीन एक्टिविटी करते करते ना तुम अपने जॉब से बोर भी हो जाओगे। एट दैट टाइम अगर तुम्हारे पास एक सेकेंड इनकम सोर्स होगा ना, तो तुम पहली बात तो अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और दूसरी बात अपना पैशन फॉलो कर सकते हो या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये चीज मजाक लगेगी, बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सेकेंड इनकम सोर्स होना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसको डेवलप करने के लिए तुम या तो कोई फ्रीलांसिंग स्किल सीख सकते हो या फिर अपना एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। आज के समय में सेकंड इनकम सोर्स जल्दी से जल्दी डेवलप करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन। हर कोई चाहता है कि उसका एक सेकंड इनकम सोर्स जरूर हो, बट अगर तुमको आइडिया नहीं आ रहा है कि तुम कहां से स्टार्ट करो, और क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से YouTube के थ्रू एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो अगर तुमको जानना है कि किस तरीके से तुम भी एक सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, तो कमेंट में अर्निंग लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो। मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। देखो दोस्त, इस वीडियो में मैंने 5 गलतियां ही बताई, बट गलतियों का लिस्ट बहुत लंबा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं डिप्लोमा होल्डर के लिए स्पेसिफिकली इस टाइप की एक और वीडियो बनाऊं, तो तुम कॉमेंट में पार्ट 2 लिख के और अपना ब्रांच मेंशन करके अपना इंटरेस्ट शो करना। एट दिस स्टेज अगर तुम कोई भी करियर कंफ्यूजन का डाउट मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके पाना चाहते हो, तो मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे DM भी कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।